हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डिलीवरी के क्लाइंट पैनल के बारे में। क्लाइंट पैनल का किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को शिप करने के लिए, और कम से कम रेट में हम अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से शिप करते हैं डायरेक्ट डिलीवरी के साथ में। चलिए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद में उसमें हम टाइप करेंगे cl.delivery.com। हम इसको डायरेक्टली गूगल पे जाकर के सर्च करते हैं ताकि आपको पता चले कि हमें कौन से लिंक पे जाना है। सबसे पहले तो आप जैसे कि देख सकते हैं होम डिलीवरी डॉट, तो ये जो है cl.delivery.com, ये शुरू का सबसे पहला जो URL है वो हमें शो कर रहा है। उससे नीचे जो है LTL पैनल, जो कि B2B, सिर्फ B2B कस्टमर के लिए ही बनाया गया है, जो कि B2B बायर टू बायर प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं उन लोगों के लिए ये पैनल है। लेकिन B2C जो पैनल है हमारा वो है cl.delivery.com। बायर टू कस्टमर जो हमारा पैनल है वो है delivery.com। फर्स्ट लिंक पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हम जो है cl.delivery.com/home पे हम आ जाएं। फ्रेंड्स, साइड में जो है हमें ये लॉगिन बटन दिख रहा है। इस लॉगिन बटन पे जो है हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हमारे सामने ये लॉगिन पेज हमारे सामने ओपन होगा। इस लॉगिन पेज पे सबसे शुरू में जो है हमें यहाँ पे अपना यूज़र नेम डालना है, जो कि हमें डिलीवरी की तरफ से अप्लाई करने के बाद मिला होगा, और उसी में हमें नीचे जो है अपना पासवर्ड डालना है, जो कि पासवर्ड जो है अपने ईमेल के द्वारा आपने रीसेट किया होगा। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि क्लाइंट पैनल के लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से आप जो है क्लाइंट पैनल ले सकते हैं डिलीवरी का, और किस तरीके से उसको अप्लाई करना है, तो उसके लिए मैं आपको आई बटन पे वीडियो का लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो का लिंक दे दूंगा। आप वहाँ पे जा कर के उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं वो पूरा प्रोसेस मैंने उस वीडियो में बताया है। चलिए अब हम अपना अकाउंट लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए हमें यहाँ पे अपना जो है यूज़र नेम और पासवर्ड डालना होगा। यूज़र नेम और पासवर्ड हमारा यूनिक है। उसके बाद में जो है हमें यहाँ पे इसमें लॉगिन करना होगा। साइन इन पे हम क्लिक करते हैं। यूज़र नेम पासवर्ड डालने के बाद में हम साइन इन पे क्लिक करते हैं। साइन इन पे क्लिक करने के बाद में जो है ये लॉगिन हो जाएगा। पैनल थोड़ा स्लो खुलता है, जिसकी वजह से, क्योंकि अभी इनका जून में न्यू अपडेट आने वाला है, जिसके अंदर ये अपने इस सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनका जो यूज़र इंटरफेस है वो और भी बेहतर होने वाला है। तो ये जो है हमारा CL पैनल है, क्लाइंट पैनल डिलीवरी का। यहाँ से जो है हम अपने ऑर्डर मैनेज कर सकते हैं, अपने ऑर्डर यहाँ से अपना क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से हम इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं शॉपिफाई में, वूकॉमर्स में। उसके लिए हम अलग बात करेंगे। लेकिन अभी जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे क्लाइंट पैनल के नीचे बहुत सारे जो ऑप्शन हैं वो हमें शो कर रहा है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक एक करके सभी ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। ये है हमारा यूअर ऑर्डर। यूअर ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हमारा मैनिफेस्ट, ये जो हमने ऑर्डर क्रिएट किया है वो यहाँ पे हमें शो कर रहा है। उसके बाद में हम अगर कैंसिल पे क्लिक करते हैं तो जो ऑर्डर हमने लगाने के बाद में कैंसिल कर दिया वो ऑर्डर हमें यहाँ पे शो करेगा। लेकिन अगर ऑर्डर हमारा पिकअप होने के बाद में ऑफिस से कोई भी कुरियर बॉय अगर हमारा ऑर्डर पिकअप ले जाता है तो वो हमें इन ट्रांसिस्ट में यहाँ पे शो करेगा। और कोई भी ऑर्डर अगर आउट फॉर डिलीवरी होता है, ठीक है, आपका ऑर्डर अगर कोई भी आउट फॉर डिलीवरी होता है, कस्टमर को डिलीवर करने के लिए जब ऑफिस से निकलता है, तो वो ऑर्डर आपको यहाँ पे शो होगा। डिलीवर होने के बाद में इस जगह पे आपको शो होगा, और रिटर्न जब आपका प्रोडक्ट कस्टमर जो है कैंसिल कर देता है तो आपको इस जगह पे शो होगा। इस तरीके से आप अपना ऑर्डर जो है चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपको अगर अपने ऑर्डर की स्लिप प्रिंट करनी है तो आपको जो है प्रिंट पैकेजिंग स्लिप पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद में आपको अपना AWB नंबर डालना है। AWB नंबर डालने के बाद में यहाँ पे जो है ये बटन हाईलाइट हो जाएगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी जो स्लिप है वो प्रिंट हो जाएगी। लेकिन इससे बेहतर तरीका स्लिप प्रिंट करने का यहाँ पे है। हर एक ऑर्डर की अपने अलग तरीके से आप स्लिप प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से आप सारे ऑर्डर सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद में जो है यहाँ से आप अपनी जो ये डाउनलोड का बटन आपको शो कर रहा है, नीचे जो आपको ये डाउनलोड का बटन शो कर रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करके अपने ऑर्डर की जो है वो स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे
2 ऑर्डर हैं या 10 ऑर्डर हैं या 100 ऑर्डर हैं या 1000 ऑर्डर हैं, सभी को यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में डाउनलोड वाले बटन पे जो है आपको क्लिक करना है। सारे की सारी स्लिप आपकी डाउनलोड हो जाएंगी। उसके बाद आप उसको एक साथ जो है सभी को प्रिंट कर सकते हैं। अगर प्रिंट नहीं करना चाहते हैं तो सभी की अगर स्लिप देखना चाहते हैं तो पैकेजिंग स्लिप इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में जो है आप अपनी जो जितनी भी आपकी स्लिप है वो सारी की सारी अपनी स्लिप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये तो हो गया स्लिप प्रिंट करने वाला ऑप्शन। अब यहाँ पे हम देखते हैं डैशबोर्ड। ये हमारा डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड के अंदर हमारे जितने भी प्रोडक्ट लगेंगे वो सारे के सारे यहाँ पे हमें जोन के हिसाब से या फिर एरिया के हिसाब से कितना हमारा रिटर्न रेट है, कितना हमारा सर्विस रिसेप्शन है और ऑन टाइम पिकअप्स कितनी है हमारी, ठीक, एक्ट ऑन एक्सेप्शन क्या है, ठीक है, डिले शिपमेंट कितनी है, पिन कोड मतलब कितने पिन कोड हमने यूज़ किए हैं अपने शिपमेंट को लगाने के लिए और कौन कौन सी हमने सर्विस यूज़ की है। अगर हम इस पे जो है यहाँ पे क्लिक करते हैं व्यू डिटेल्स पे, हमने यहाँ पे प्रीपेड, रिवर्स और COD ये 3 सर्विस हैं। इनमें से हमने जो अपना पार्सल क्रिएट किया है वो COD के लिए किया है। तो उस COD के लिए जो हमारा पार्सल है वो लगा हुआ है, उसकी पिकअप होगी। मैं आपको एक पार्सल क्रिएट करके भी दिखाऊंगा किस तरीके से आप जो है पार्सल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है अब ये नीचे आता है हमारा एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में क्या है कि हमारे जितने भी ऑर्डर हमने लगा दिए हैं, लगाने के बाद में या तो कस्टमर ने किसी रीज़न की वजह से उसको कैंसिल कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पे कस्टमर का ऑर्डर आपको मिला और आपने प्रोडक्ट पैक करके शिप कर दिया। शिप करने के बाद में कस्टमर के एड्रेस पे प्रोडक्ट पहुंचा तो कस्टमर बोलता है मैं अभी घर पे नहीं हूं, आप इस प्रोडक्ट को कल डिलीवर करें या परसों डिलीवर करें, या फिर कोई और इशू होता है या फिर डिलीवरी बॉय जो है वहां तक पहुंच नहीं पाता। आपकी जो शिपमेंट है वो इस जगह पे आपको शो करेगी, ठीक है। और किसी वजह से अगर शिपमेंट डिले होती है, अपनी दी हुई जो डेट है डिलीवरी की उस डेट से अगर डिले होती है तो आपको जो है डिले वाले ऑप्शन में यहाँ पे इस जगह पे वो शिपमेंट शो होगी। और एक्ट ऑन एक्सेप्शन यहाँ पे जो है आपको वो शिपमेंट शो होगी जो कि कस्टमर के द्वारा जो है कैंसिल कर दी गई है कि मैं आज नहीं कल लूँगा या मैं इसको नहीं लेना चाहता हूँ। तो डिलीवरी आपको 3 अटैम्प्ट देता है, ऑप्शन नहीं 3 अटैम्प्ट देता है कि आप उस प्रोडक्ट को 3 बार अटैम्प्ट कर सकते हैं डिलीवर करने के लिए। तो वो अटैम्प्ट जो है आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आपको जो है प्रोडक्ट जो आपके यहाँ पे जितनी भी शिपमेंट होंगी उसका AWB नंबर इस जगह पे शो होगा। उस AWB नंबर पे आपको जाना है। जाने के बाद में आपको उसको ऊपर इस जगह पे एक अटैम्प्ट का ऑप्शन आएगा। क्योंकि अभी मेरे पास में कोई NDR वाला ऑप्शन नहीं है, कोई मेरा शिपमेंट ऐसा नहीं है जो मैं आपको बता दूं, लेकिन कभी भी अगर मेरे पास में कोई इस तरीक़े का शिपमेंट आता है तो मैं उस पर एक छोटी सी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा किस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि मेरे जो पहले प्रोडक्ट थे तो उन पे किस तरीके से मुझे यहाँ पे दिखाता था। तो अब जैसे कि यहाँ पे हमारा AWB नंबर शो करेगा इस जगह पे, उस AWB नंबर पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में इस जगह पे, ठीक है, जब हमारे सामने नेक्स्ट पेज खुलेगा तो इस जगह पे हमारे सामने अटैम्प्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, या फिर हम जब स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो इस जगह पे हमें अटैम्प्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। उसके अंदर हमसे रीज़न मालूम करेगा, ठीक है। तो आप कुछ भी रीज़न डाल सकते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि कस्टमर ने क्या रीज़न दिया है, आप क्या रीज़न दे रहे हैं, वो आप कुछ भी डाल सकते हैं। या फिर डिलीवरी बॉय जो है वो रीज़न यहाँ पे आपका अपडेट किया हुआ आ रहा होगा, ठीक है। जो डिलीवरी बॉय ने रीज़न अपडेट किया है वो इस जगह पे आपको शो होगा। उस बटन से नीचे आपकी जो है ट्रैकिंग हिस्ट्री के अंदर आपकी जो शिपमेंट है उसकी ट्रैकिंग हिस्ट्री के अंदर इस जगह पे आपका जो ऑप्शन दिया होगा वो सेव होगा कि क्या जो है कस्टमर ने डिलीवरी बॉय से बोला है, तो वो उसी चीज़ को सिलेक्ट करके यहाँ पे डाल देगा, ठीक। तो उसके बाद में जो है आपको अटैम्प्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में कुछ नहीं, अगले दिन जो है डिलीवरी बॉय आपका पार्सल ले जाएगा। इसके बाद में हमारा ऑप्शन है वेट मिसमैच का। वेट मिसमैच के बारे में हम बात करेंगे। वेट मिसमैच क्या है? वेट मिसमैच दरअसल एक इनका डिलीवरी की तरफ से दिया हुआ एक ऑप्शन है। उसके अंदर क्या है कि आपने किसी वजह से अगर प्रोडक्ट इनके साथ में शिप किया है, उस प्रोडक्ट का जो आपकी शिपिंग है, जो आपका शिपमेंट है, उसका जो वेट है आपने डाला है 2 kg। जैसे कि मेरे केस में ज़्यादातर जो मेरी शिपमेंट जाती है वो 1 kg से लेकर 5 kg तक जाती है, ठीक है। मिनिमम 1 kg और ज़्यादा से ज़्यादा 5 kg।
इसी के बीच में मेरी शिपमेंट होती है। तो अभी हम देखते हैं कि वेट मिसमैच किस तरीके से यहाँ पे काम करता है। अब एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे इस चीज़ को समझते हैं कि ये किस तरीके से हमसे चार्ज करते हैं वेट मिसमैच का। अभी हम जो है अभी देखेंगे कि ऑर्डर क्रिएट करने में हम वेट किस तरीके से डालते हैं। अपनी शिपमेंट को जो है हम एक तरीके से वेट करेंगे और वेट करने के बाद में उस शिपमेंट का वेट जो है हम अपने ऑर्डर की डिटेल्स में फिलअप करेंगे। लेकिन जब डिलीवरी की जो है वो टीम के पास पहुंचेगा, मतलब जहां भी इसका सेंटर है, हब है, डिलीवरी के हब में पहुंचेगा, तो वहां पे उसको स्कैन करते हैं और उसका मेजरमेंट, साइज़, लेंथ और जो है हाइट वगैरह उसकी लेते हैं और उसका वेट भी करते हैं। तो अब एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं क्लाइंट मैनिफेस्ट वेट ग्राम्स। मैंने जो यहाँ पे प्रोडक्ट का वेट डाला है 5/2/2021, ये तब का मेरा प्रोडक्ट शिप हुआ है। मैंने इसका वेट डाला 1600 ग्राम, ठीक है। लेकिन डिलीवरी मेजर वेट्स, डिलीवरी ने मुझसे जो मेरे जो शिपमेंट का वेट निकाला वो निकाला 1330 ग्राम, मतलब मेरे वेट से 270 ग्राम कम, ठीक है। अब डिलीवरी मुझसे 1600 ग्राम का तो चार्ज करेगा नहीं, क्योंकि मेरी जो शिपमेंट निकली वो 1330 ग्राम निकली। तो डिलीवरी चार्ज वेट, अब यहाँ पे डिलीवरी ने मुझसे 1330 ग्राम का ही वेट चार्ज किया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे केस में भी कई दफ़ा ऐसा हुआ है। 2020 की बात मैं आपको बता रहा हूँ ये कि 2020 में मेरे साथ में ऐसा हुआ कि मेरी सभी शिपमेंट, जनवरी मंथ की जो मेरी शिपमेंट थी, उन सभी शिपमेंट के अंदर और डिलीवरी ने जो है क्या किया कि मेरी 2 kg की शिपमेंट थी, जिसमें से 18 शिपमेंट मेरी 2 kg की थी, एक शिपमेंट मेरी 5 kg की थी। जो भी मेरी 2 kg वाली शिपमेंट थी 2500 ग्राम का मुझसे चार्ज किया। लेकिन इस केस में हम क्या कर सकते हैं, तो जैसे कि ये शिपमेंट इमेज यहाँ पे हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे, अभी तो मेरे केस में इन प्रोडक्ट की शिपमेंट इमेज नहीं होगी। इमेज देखना चाहते हैं कि हमारी जो शिपमेंट थी उसका किस तरीके से इन्होंने मेजरमेंट करा है। तो यहाँ पे जो ये आई का बड आँख का सा जो निशान दिख रहा है, इस निशान पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस जगह पे जो है आपकी शिपमेंट का पूरा इमेज शो करेगा। तो अभी जैसे कि मेरे केस के अंदर ये जो शिपमेंट का जो इमेज है वो शो नहीं कर रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है इस शिपमेंट को, तो इसकी वजह से ये इमेज जो है वो शो नहीं कर रहा। लेकिन अब हमारे काफ़ी सारे शिपमेंट ऐसे हैं जिनका जो है वेट मिसमैच है। लेकिन मेरे केस के अंदर क्या है कि एक ही शिपमेंट है ये जिसका जो है वेट इन्होंने एक्स्ट्रा लिया है, और इसमें मुझे कोई इशू नहीं है, क्योंकि मेरा शिपमेंट ये ज़्यादा वज़न का था, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादातर जो मेरे शिपमेंट है आज देखेंगे, जैसे कि शिप रॉकेट या फिर आप काफ़ी सारे कुरियर सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं, वो क्या करते हैं कि अगर आपका कम वेट है तो वो ज़्यादा काट लेते हैं, ठीक है नहीं। तो जैसे शैलो शिप है, शिप रॉकेट है, निम्बूस है, वो काफ़ी सारे कुरियर सर्विस है। उन सभी की कुरियर सर्विस भी मैंने शुरू में इस्तेमाल की है। लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद में मैंने खुद का अपना डिलीवरी का पैनल जो है वो अप्लाई किया और मुझे आराम के साथ में डिलीवरी का पैनल मिला। और इसको लेने के लिए कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं, आधार कार्ड, कैंसिल चेक और आपकी पासबुक, बैंक की पासबुक होनी ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ जो इसमें आपके पास में होना ज़रूरी है वो है GST नंबर। जी, ये 3 चीज़ अगर आपके पास होंगी तो आपको जो है इजीली क्लाइंट पैनल की जो सर्विस है वो प्रोवाइड हो जाएगी। अभी जैसे कि ये मेरी लास्ट शिपमेंट है, इस शिपमेंट को हम चेक करते हैं। इसका जो वेट मेरी तरफ से मैनिफेस्ट किया गया वो है 1400 ग्राम, लेकिन डिलीवरी ने जो मेरे से चार्ज किया वो है 20 ग्राम, ठीक है। 20 ग्राम वेट जो है वो मेरे से चार्ज किया गया है, और शिपमेंट का वेट मैंने कितना डाला 1400 ग्राम। तो मुझे कोई इशू नहीं है, क्योंकि राइटली जो मेरे प्रोडक्ट का वज़न है वही मेरे से लिया जा रहा है, जितना वेट है उसका ही चार्ज मेरे से लिया जा रहा है। तो मैं कहीं के चक्कर में पड़ूँ। इसके बाद में हमारा ऑप्शन आता है वॉलेट पे। वॉलेट वाले ऑप्शन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ से जो है अब सबसे मेन चीज़ जो आती है वो आता है रिचार्ज करना। अगर हमारे वॉलेट में 500 रुपीज़ नहीं होंगे तो हम कोई भी शिपमेंट क्रिएट नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने आज ही ये शिपमेंट क्रिएट की है, ठीक है। आज ही ये शिपमेंट क्रिएट की है, जिसमें से 299.72 पैसा, मतलब 299.72 जो हैं, ये शिपमेंट का चार्जेस जो मेरा लगेगा वो मेरा डिडक्ट हो चुका है, ठीक है। लेकिन अगर मैं अभी भी और चाहता हूं कि मैं कोई शिपमेंट और ऐड करना चाहूं किसी और शिपमेंट के लिए, तो मैं कर सकता हूं, मुझे कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अगर ये मेरी शिपमेंट डिलीवर हो जाती है, डिलीवर होने के बाद में इसका चार्जेस तो ऑलरेडी कट चुका है, लेकिन अगर ये मेरी शिपमेंट डिलीवर नहीं होती तो बाद में ये मेरा जो पेमेंट है ये वॉलेट में मेरे ऐड कर दिया जाएगा,
ठीक है। तो ये जो पेमेंट है ये मुझे रिफ़ंड सेक्शन में शो करेगा। जितने भी मेरा रिफ़ंड पेमेंट आएगा वो मुझे रिफ़ंड सेक्शन में शो करेगा, और जो मैं रिचार्ज करूँगा वो मेरा रिचार्ज सेक्शन में शो करेगा, और जो मेरी तरफ से डिडक्ट होगा वो मेरा डिडक्शन सेक्शन में जो है वो मेरा पेमेंट शो होगा। रिचार्ज किस तरीके से करना है उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूँगा, आप उस वीडियो में जा कर के चेक कर सकते हैं किस तरीके से रिचार्ज करते हैं। अब जो सबसे मेन चीज़ हमारे सामने आती है वो आती है COD पेमेंट। मतलब COD पेमेंट जो है हमें वो किस तरीके से मिलेगा, ठीक है। तो COD पेमेंट के लिए सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे दी गई है रेमिटेंस, तो इसके अंदर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जो है आपकी जो COD पेमेंट की डिटेल्स है वो यहाँ पे शो कर जाएगी। जैसे कि मैंने काफ़ी दिनों से, क्योंकि ऑपरेशन होने की वजह से मेरी जो सर्जरी हुई थी उसकी वजह से मैंने काफ़ी दिनों से लगभग 1 साल से मैंने ज़्यादा काम नहीं किया है। 2-4 ही ऑर्डर जो आए हैं मैंने बस वही शिप किए हैं। तो उसके लिए हम जो है अपने बैक उसमें जाते हैं कि हमने यहाँ से हम मई सिलेक्ट करते हैं, 1 मई से लेकर के 1 जून तक। हम देखते हैं यहाँ से मई में तो नहीं होगा, अप्रैल देखते हैं, 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक, ठीक है। यहाँ पे जो है हम अपना देखते हैं, ये हमारा एक शिपमेंट प्राइस था 5500 रुपये, ठीक है। इस शिपमेंट का जो हमारा COD पेमेंट था वो था 5500 रुपये, ठीक। और ये थी हमारी ड्यू डेट, जिस डेट को हमारा ये पेमेंट हुआ था, और ये है इसका नंबर जो हमें मिला है, और ये हमारी ट्रांजैक्शन आईडी, ये हमारी ट्रांजैक्शन आईडी है, ये हमारा पेमेंट है, और ये हमारा प्रोसीड हो चुका है। लेकिन जिस टाइम पे यहाँ पे आपके पास में ये पेमेंट नहीं आएगा तो यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन नहीं आएगा और ये नहीं आएगा। लेकिन जैसे कि पेमेंट जो है मुझे फ्राइडे के दिन मिलता है, मतलब जुमे के दिन जो है मुझे पेमेंट मिलता है, तो जुमे के दिन इस जगह पे LOCKED मतलब ये जो है इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन ये कब आएगा? ये तब आएगा जब आपने वॉलेट का जो पेमेंट है अगर वो आपका निगेटिव होगा तो यहाँ पे ये लोकेट नहीं होगा, ठीक है। नहीं, ये आपका जो पेमेंट है ये रोक दिया जाएगा, होल्ड पे कर दिया जाएगा, ठीक। इससे पहले आपको जो है अपना वॉलेट का बैलेंस क्लियर करना है। किसी वजह से ऐसा होता है कि आपसे जो है शिपमेंट का चार्जेस वो ज़्यादा लिया गया है, आपकी शिपमेंट का वज़न ज़्यादा था और आपने जो है पेमेंट अपने वॉलेट में 500 रुपया ऐड किया, लेकिन आपने उसी के थ्रू आपने 10-15 पार्सल जो हैं वो लगा दिए। तो उसमें क्या हुआ कि आपका पेमेंट जो है वो ज़्यादा हो गया। तो वो पेमेंट पहले आपको क्लियर करना होगा, तभी आपको ये मिल पाएगा, ठीक है। अब हम इसके बाद में जो है यहाँ से देखते हैं रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स सेक्शन में जाकर के हम अपनी कोई भी रिपोर्ट्स वगैरह चेक कर सकते हैं, जैसे कि हमारा वेट मिसमैच से रिलेटेड या फिर अदर कोई हमने टिकट वगैरह इरेज किया है तो वो जो है हम यहाँ पे अपना चेक कर सकते हैं। उसके अलावा जो इसमें ऑप्शन है वो है रेट कैलकुलेटर। मतलब एग्जांपल के तौर पे आप कोई भी शिपमेंट शिप करने से पहले उसका रेट देखना चाहते हैं तो इस जगह पे जो है आपको डालना होगा डेस्टिनेशन पिन कोड, मतलब कहाँ पे आपको प्रोडक्ट भेजना है, और यहाँ पे डालना होगा आपको अपना पिन कोड, ठीक है। उसके बाद में जो है आपको डिलीवरी स्पीड यहाँ पे सिलेक्ट करनी होगी कि आपको एक्सप्रेस में रखना है या सरफेस में। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये जो पैनल है हमारा ये सरफेस पैनल है, ना कि एक्सप्रेस। एक्सप्रेस पैनल जो है वो हमारा दूसरा मिला हुआ है। एक्सप्रेस पैनल के लिए सरफेस पैनल जो है आपको इजीली मिल जाता है, लेकिन एक्सप्रेस पैनल के अंदर क्या है कि उसमें इंटरनेशनल शिपिंग का मेथड मिलता है, तो उसके अंदर जो है आपको दोबारा से रीअप्लाई करना होगा। जब आपको सरफेस पैनल मिल जाएगा उसके बाद में आपको रीअप्लाई करना होगा एक्सप्रेस पैनल के लिए। एक्सप्रेस पैनल में क्या है कि एक्सप्रेस पैनल के अंदर आपको चार्जेस जो है वो थोड़े ज़्यादा लगते हैं अकॉर्डिंग टू सरफेस पैनल। अगर आप सरफेस पैनल के मुकाबले देखें तो एक्सप्रेस पैनल में जो है आपको चार्जेस जो हैं वो ज़्यादा मिलेंगे। अब यहाँ पे हम जैसे कि चेक कर लेते हैं, एक पिन कोड डाल करके 246731 इस जगह पे हमें ये शिपमेंट भेजना है और यहाँ से हमें भेजना है 24,7001। और यहाँ पे जो हमारा पैकेज टाइप फॉरवर्ड, रिटर्न और रिवर्स। फॉरवर्ड में क्या है कि आपने यहाँ से जो है शिपमेंट भेजा और वो कस्टमर के पास पहुँच गया। अब रिटर्न में क्या है कि रिटर्न के अंदर ऐसा होता है कि कस्टमर ने वो प्रोडक्ट जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया,
ठीक है, तो वो रिटर्न आ गया। लेकिन रिवर्स कस्टमर के पास प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर हो गया। डिलीवर होने के बाद में अब कस्टमर ने उसके अंदर कोई दिक्कत आई है, कोई और वो है, हम उसको वारंटी क्लेम देना चाहते हैं कुछ और चीज़, तो हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में जो है हम रिवर्स सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अभी जो है हमें फॉरवर्ड सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम प्रोडक्ट को भेज रहे हैं और यहाँ से हम चेक करेंगे सरफेस। उसके बाद में जो है हम यहाँ पे अपना जो है वेट डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें अगर 1 केजी है तो 1000 ग्राम हमें यहाँ पे वेट डालना होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वेट जो है वो ग्राम में ही वो करता है। अब यहाँ पे हम प्रीपेड सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि हम देखते हैं 1000 ग्राम का जो है इस पिन कोड पे रेट क्या है प्रीपेड में। 1000 ग्राम का जो यहाँ पे प्रीपेड में रेट है वो है सिर्फ 82 रुपीज़, मतलब 70 रुपये जो है हमारा कोरियर का चार्जेस, और 12 रुपये 60 पैसे जो है वो है हमारा GST। ठीक है, और ये मेरा ऐसा नहीं है कि मैं यूपी से यूपी में, मतलब कि जो है यूपी से यूपी के अंदर ही मैंने ज़िला सहारनपुर से ज़िला बिजनौर के लिए मैंने इसको सिलेक्ट किया है। अगर मैं इसको स्टेट टू स्टेट भी करता हूँ, मतलब स्टेट टू अदर स्टेट, मतलब दिल्ली से अगर मैं यहाँ करता हूँ तो उसमें भी मुझे कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं लगेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ से मैं इसमें सिलेक्ट कर देता हूँ 110025। ठीक है, तो मैंने यहाँ से इसको 1100 मतलब दिल्ली का मैंने एक पिन कोड डाला है। अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। अगर मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ तो स्टेट, मतलब कि स्टेट टू अनदर स्टेट अगर मैं इसको कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे मुझे 82 रुपये 60 पैसे शो कर रहा है। ठीक है, जिसमें से 12 रुपये 60 पैसे जो है वो GST है और 70 रुपये मेरा कोरियर चार्ज है। तो आप खुद देख सकते हैं कि कितना कम चार्ज से डिलीवरी हमसे चार्ज करता है। जो कि थर्ड पार्टी कोरियर है उनके मुकाबले वो क्या करते हैं कि हमसे 120 रुपये, 130 रुपये, 140 रुपये, यहाँ तक कि 150 रुपये तक हमसे पर केजी पे चार्ज करते हैं। तो हमें बेनिफिट जो है वो है डिलीवरी का क्लाइंट पैनल लेने में सबसे बेहतरीन बेनिफिट है। अब इसी के अंदर जो है हम इसको देख लेते हैं COD के अंदर। हम यहाँ से हम अपना COD सिलेक्ट करते हैं, और COD में जैसे कि मेरा जो पेमेंट होता है मिनिमम 3000 होता है, तो मैं अपना यहाँ पे 3000 रुपये ही सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, कम से कम मेरा 3000 होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा कितना भी ज़्यादा हो सकता है, वो प्रोडक्ट के ऊपर बात है। अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं जो मुझे चार्जेस पड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे 60 रुपये मुझे COD चार्जेस लग रहे हैं। अब एग्जांपल के तौर पे क्या होता है कि जो अदर कोरियर सर्विस है वो क्या करती है, हमसे लेती हैं वो 50 रुपये। ठीक है, उसके बाद में 2% जो है वो चार्जेस करती हैं। ठीक है, या 3% या 1.5%, 1% जो है वो कोरियर का चार्ज, मतलब 50 रुपये फिक्स, और उसके बाद में जो है वो परसेंट भी लेती हैं। जितना अमाउंट होगा उतना ही उनका परसेंटेज बनेगा। उसके बाद में जब पेमेंट हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तब भी वो अगर IMPS करेंगे 10 रुपये ले लेंगे। ठीक है, उसके अलावा और कुछ ऑप्शन से वो किसी और मेथड से पेमेंट करेंगे तब हमसे पैसे काट लेंगे। तो हमें तो उस केस में नुकसान ही है ना। यहाँ पे अगर हमारे 100 रुपये बनते हैं तो वो सिर्फ हमसे यहाँ पे जो हमारा COD चार्जेस होगा, कोरियर चार्जेस होगा, वो हमसे कट होगा, और GST जो है वो हमसे कट होगा। उसके बाद में जितना भी हमारा पेमेंट होगा वो जो है हमारा जो है टोटली पेमेंट हमारे अकाउंट में जो है वो डिपॉजिट कर दिया जाएगा। और ये भी जो पेमेंट है ये चार्जेस आपका इस COD बैलेंस से नहीं कटेगा। इस COD बैलेंस से आपका कोई पैसा नहीं कटेगा। ये पेमेंट जो है आपको पहले ही उनका क्लियर करना होगा, वॉलेट में ऐड करके रखना है। वो अपना पेमेंट जो है वो डिटेक्ट कर लेंगे। तो ये तो हो गया हमारा जो है रेट कैलकुलेटर वाला ऑप्शन। अब जैसे कि यहाँ पे मेरा 3000 रुपीज़ है, तो उस केस में मेरा यहाँ पे 60 रुपये बैठ रहा है। अभी मैं यहाँ पे 300 रुपये करके देखता हूँ उसमें कितना बैठता है, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं है 300 रुपये। तो 300 रुपये के अंदर जो है मेरा यहाँ पे 50 रुपये बैठ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इस केस में जैसे कि सोचते हैं बहुत सारे लोग, यार अगर मेरा अमाउंट ज़्यादा हो तो उसमें कितना पैसा लगेगा, तो 10,000 करने के बाद में जो है हमारा COD चार्जेस जो है वो कुछ इस तरीके से शो करेगा कि COD चार्जेस जो है हमारा वो 200 रुपये है, कोरियर का जो चार्ज है वो हमारा 70 ही रुपये है। अब इसमें जो है COD चार्जेस में 48 रुपये 60 पैसे, मतलब 12 चौक 48, तो 12 रुपये तो हमारे COD के जो मतलब हमारा कुरियर चार्ज है उस पर हमारा GST जुड़ी, तो उसके हो गए 12 रुपये, और 36 रुपये जो है हमारे 200 रुपये पे हमारे 36 रुपये, मतलब 100 रुपये पे 18 रुपये GST चार्जेस जो है हमारे वो लगेंगे। ठीक है, ये कंपलसरी है।
और 12 रुपये 60 पैसे जो है हमारे वो कोरियर चार्जेस, और 12 रुपये 60 पैसे मतलब 82 रुपये 60 पैसे हमारे ये बैठे। उसके बाद में 200 रुपये, तो 318 रुपये 60 पैसे हमारे ये बैठ गए हैं। ठीक है, अब उसके बाद में जो है नीचे को हेल्प डेस्क का ऑप्शन है। यहाँ से जो है आप अपना हेल्प सेक्शन में जा कर के आप जो है अपना टिकट जो है वो कर सकते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड। यहाँ पे अपना ईमेल वगैरह ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ से जो है आप अपनी कैटेगरी वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, सेल्फ कलेक्ट, ड्रॉप्ड, फाइनेंस, क्लेम्स, टैक्स सपोर्ट, अकाउंट। तो यहाँ पे कोई बहुत सारी कैटेगरी हैं, जिस कैटेगरी के अंदर भी आपको इशू है उसमें जाके आप जो है सब कैटेगरी, कैंसिल डिलीवरी, उसके बाद में यहाँ पे अपना AWB नंबर, ठीक, अगर ज़्यादा है तो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। फिर डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है जो भी आपकी शिकायत है। उसके बाद में ये राइस इशू, ये जो ऑप्शन है, जब आप ये सारी चीज़ें फिलअप कर देंगे तो इस जगह पे ये राइस इशू वाला ऑप्शन जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। इसको हाईलाइट होने के बाद में जो है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, मैं यहाँ पे कुछ भी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये देखो, ये मैंने ऐड किया, तो ये राइस इशू वाला जो ऑप्शन है ये मेरा जो है वो हाईलाइट हो गया है। ठीक है, मुझे AWB नंबर यहाँ पे डालना है, अपना डिस्क्रिप्शन दे देना है, क्या देना है, किस बारे में मेरा शिकायत है या क्या मेरी बात है, तो वो अपना मुझे यहाँ पे दे देना है। उसके बाद में जो है मुझे राइस इशू उस पर जो है वो सिलेक्ट कर देना है। अब सबसे बड़ी चीज़ आती है, ऑर्डर हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो चुकी है। इस वजह से मैं वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ। ऑर्डर किस तरीके से क्रिएट करना है वो सभी चीज़ मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।